नमस्कार दोस्तों मैं हूं योगेंद्र सिंह। आज क्राइम जगत की एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, इस कहानी में एक बाप जो अपने बच्चों को कितनी मेहनत और कठिन परिश्रम से पालता है, उन्हीं बेटों ने पिता की जान ले ली। एक नहीं दो दो बेटे मिलकर एक पिता का गला रेत कर हत्या कर देते हैं, महज सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। उम्र बढ़ने पर इंसान का शरीर तो कमजोर हो ही जाता है, कई तरह की बीमारियां भी घेर लेती हैं। 88 साल के हो चुके हरिकिशन वर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि देखने में वह ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन अंदर से वह कई तरह की बीमारियों से घिरे थे। वह शास्त्री नगर के नीमड़ी गांव स्थित अपने घर में अपनी 50 साल की बेटी राजबाला के साथ रहते थे। उसी मकान में उनके बेटे अजीत और विजय अपनी ज्वेलरी शॉप चलाते थे, लेकिन इन दोनों बेटों से उनका कुछ लेना देना नहीं था। इसकी वजह यह थी कि उनका संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। उनका छोटा बेटा अरविंद, जो उत्तर पश्चिम दिल्ली में सरस्वती विहार में रहता था, वही उनकी देखभाल करता था। वह रोज सुबह आता और शाम को पिता की सेवा से वापस लौट जाता। शाम 6-7 बजे वह घर लौट जाता था। कई सालों से उसका यही नियम बना हुआ था। एक दिन अरविंद सुबह करीब 9:30 बजे नीमड़ी गांव स्थित पिता के घर पहुंचा। वह जब भी आता था, घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिलता था। दरवाजा खटखटाने के बाद बहन राजबाला कुंडी खोलती थी। 28 जनवरी को भी उसने दरवाजा खटखटाया। 5 मिनट तक कुंडी नहीं खुली तो उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया। दोबारा भी कुंडी नहीं खुली और ना ही अंदर से कोई आवाज आई। वह सोचने लगा कि पता नहीं क्या हो गया है जो अभी तक दरवाजा नहीं खुला। उसने आवाज देते हुए दरवाजे को धक्का दिया। वह खुल गया। वह जैसे ही गैलरी में पहुंचा, उसे किचन के सामने राजबाला औंधे मुंह पड़ी हुई दिखाई दी। बहन को उस हालत में देखकर वह घबरा गया। दौड़कर उसने बहन को सीधा किया तो शरीर ठंडा पड़ गया था और अकड़ गया था। नाक और मुंह से थोड़ा खून भी निकला था जो सूख चुका था। बहन की हालत देखकर वह सहम उठा। वह सामने वाले कमरे में गया। वहां टीवी चल रही थी और उसके पिता, जो लुंगी बांधते थे, वह बेड पर पड़ी थी। इसके बाद वह सामने वाले कमरे में गया तो वहां पिता रजाई से लिपटे हुए मिले। रजाई हटाई तो उनका शरीर भी ठंडा और अकड़ चुका था। उन्हें पेशाब की जो नली लगी हुई थी वह जस की तस लगी थी। बहन और पिता की हालत देखकर अरविंद चीखता हुआ बाहर आया और सभी को यह बात बताई। इसके बाद उसने यह सूचना दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को दे दी। क्योंकि यह क्षेत्र उत्तरी दिल्ली के थाना सराय रोहिल्ला के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना थाना सराय रोहिल्ला को दे दी। हरिकिशन और उनके बेटों को थाना सराय रोहिल्ला के ज्यादातर पुलिसकर्मी जानते थे। इसकी वजह से यह थी कि हरिकिशन और उनके बेटों का आए दिन झगड़ा की शिकायतें को लेकर यहाँ पर आते थे। उनके बीच प्रॉपर्टी के लिए काफी समय से झगड़ा चल रहा था, इसलिए सूचना पाकर कार्यवाहक थाना प्रभारी साहिब सिंह लाकड़ा, एसआई आलोक कुमार राजन, कांस्टेबल यशपाल को लेकर नीमड़ी गांव पहुंच गए। वहां से पता चला कि पुलिस कंट्रोल रूम की वैन हरिकिशन और राजबाला को हिंदूराव अस्पताल ले आई, तो कांस्टेबल यशपाल को घटनास्थल पर छोड़कर साहिब सिंह लाकड़ा, एसआई आलोक कुमार सिंह हिंदूराव अस्पताल आ पहुंचे। साहिब सिंह ने वहां मौजूद मृतक हरिकिशन के बेटे
अरविंद से बात करने के बाद इस घटना की जानकारी एसीपी मनोज कुमार मीणा और डीसीपी मधुर वर्मा को दे दी। दो दो हत्याओं की बात थी, इसलिए डीसीपी मधुर वर्मा, डीसीपी द्वितीय असलम खां, एसीपी मनोज कुमार मीणा भी घटना स्थल का दौरा करने के बाद बड़ा हिंदूराव अस्पताल पहुंच गए। सूचना पाकर हरिकिशन के अन्य बेटे विजय वर्मा और अजीत वर्मा, जिनसे उनका झगड़ा चल रहा था, वे भी अस्पताल पहुंच गए थे। उन्होंने भी अपने पिता और बहन की हत्या पर दुख जताया। पिता और बहन की हत्या हुई थी, इसलिए दुख होना स्वाभाविक था। पुलिस ने इन दोनों भाइयों से भी बात की। उन्होंने बताया कि जिस मकान में पिता और बहन की हत्या हुई है, उनका वह मकान मेन बाजार में है। उसी मकान में दो दुकानें बनी हैं, जिनमें वे महालक्ष्मी ज्वेलर नाम से ज्वेलरी का धंधा करते हैं। वे रोजाना 10 बजे के करीब अपनी दुकानें खोलते हैं और रात 9 बजे बंद कर सरस्वती विहार स्थित अपने फ्लैट पर चले जाते हैं। आज जब वे अपनी दुकान पर आए तो उन्हें पिता और बहन की हत्या की खबर मिली। जब उन्हें पता चला कि दोनों को हिंदूराव अस्पताल ले जाया गया है, तो वे वहां आ गए। दोनों बात करते हैं कि इनकी हत्या किसने की। साहिब सिंह ने पूछा। पता नहीं सर, यह किसी ने किया है। इस बारे में हम किसी का नाम भी तो नहीं ले सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कल रात 9 बजे के करीब जब हम दुकान बंद करके अपने घर के लिए निकले थे, तब दोनों ठीक ठाक थे, अजीत वर्मा ने कहा। अजीत और विजय से बात करने के बाद साहिब सिंह घटना स्थल पर आए। घटना स्थल के निरीक्षण में उन्होंने पाया कि घर का सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रखा है। इससे साफ था कि हत्या लूट की वजह से नहीं की गई थी। उसी मकान के एक हिस्से में विजय और अजीत की ज्वेलरी की दुकान थी। हत्यारों को यदि लूटपाट करनी होती तो वे ताला तोड़कर दुकान का सामान ले जा सकते थे, लेकिन दुकानों के ताले बंद थे। अब सवाल यह था कि हत्याएं क्यों और किसने की। थाने पहुंचकर अरविंद ने पुलिस को बताया कि उसके पिता और बहन की हत्या उसके बड़े भाई अजीत वर्मा और विजय वर्मा ने उनकी संपत्ति हथियाने के लिए की है। संपत्ति को लेकर बाप बेटों के बीच आए दिन झगड़ा होने की जानकारी पुलिस को भी थी। इसलिए जब अरविंद ने अपने दोनों सगे भाइयों पर हत्या का शक जताया, तो पुलिस ने उनकी शिकायत पर अजीत वर्मा और विजय वर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके इस बात की जानकारी डीसीपी को दे दी। डीसीपी मधुर वर्मा ने हत्या के इस मामले को सुलझाने के लिए एसीपी मनोज कुमार मीणा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की, जिसमें इंस्पेक्टर साहिब सिंह लाकड़ा, एसआई आलोक कुमार राजन, राजीव कुमार, कांस्टेबल यशपाल, ताराचंद को शामिल किया गया। जिन दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, वे हिंदू राव अस्पताल में थे। पुलिस टीम दोनों भाइयों अजीत वर्मा और विजय वर्मा को वहां से थाने ले आई। थाने में पूछताछ में दोनों भाइयों ने कहा कि प्रॉपर्टी को लेकर पिता से उनका विवाद जरूर चल रहा था, लेकिन हत्या करने जैसी बात वे सोच भी नहीं सकते। अपने समय पर वे दुकान बंद करके स्कूटी से सरस्वती विहार चले गए थे। उनका कहना था कि उनके छोटे भाई अरविंद को पिताजी बहुत ज़्यादा चाहते थे, क्योंकि घर में वह सबसे छोटा था। ज़्यादा लाड प्यार की वजह से वह बिगड़ गया, कोई काम धंधा भी नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं पैसे की ज़रूरत
पर उसने पिताजी से पैसे मांगे हों और पिताजी ने मना कर दिया हो तो उसने गुस्से में उन्हें मार दिया हो। राजबाला ने उसे देख लिया हो तो उसने उसकी भी हत्या कर दी हो। अजीत वर्मा और विजय वर्मा ने पुलिस को जो बताया था वह सच भी हो सकता था, इसलिए सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने अरविंद वर्मा को भी थाने बुला लिया। पड़ोसियों और दुकानदारों को जब पता चला कि जिन लोगों की हत्या हुई है, पुलिस उन्हीं के घर वालों को संदिग्ध मानकर पूछताछ कर रही है, तो उन्हें यह बात बुरी लगी। दुकानदारों दुकानें बंद करके सभी इकट्ठे हुए और कहने लगे कि पुलिस इस मामले में गंभीरता से न लेकर घर वालों को ही परेशान कर रही है। इस बात से नाराज होकर सभी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एसीपी मनोज कुमार मीणा और अन्य अधिकारियों ने भीड़ को समझाया और विश्वास दिलाया कि उन्हें कातिल का सुराग मिल चुका है, इसलिए कातिल जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। पुलिस किसी निर्दोष को कतई नहीं फंसाती। उनके काफी समझाने के बाद भीड़ शांत हुई। पुलिस पर मामले के खुलासे का दबाव बढ़ता जा रहा था। अरविंद और उनके दोनों भाई पुलिस की गिरफ्त में थे। पुलिस दोनों पक्षों से अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ करके यह जानने की कोशिश की कि हरिकिशन और उनकी बेटी राजबाला की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। इस पूछताछ में यह बात सामने आई कि हरिकिशन अकड़ वाले जिद्दी स्वभाव के आदमी थे। अगर कोई आदमी उनके घर के गेट पर गाड़ी खड़ी कर दे तो वह उससे लड़ने को तैयार हो जाते थे, लेकिन ये झगड़े ऐसे नहीं थे जिससे कोई उनकी हत्या कर दे। लेकिन तीनों भाई खुद को बेकसूर बताते थे। एसआई आलोक कुमार राजन जिस समय साहिब सिंह के सामने तीनों भाइयों से पूछताछ कर रहे थे, उसी समय इंद्रलोक चौकी के प्रभारी राजीव कुमार सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज लेकर आए। वह फुटेज हरिकिशन के मकान के सामने स्थित एक ज्वेलरी के दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे की थी। पुलिस को उस फुटेज में पता चला कि अरविंद रोजाना सुबह 9-10 बजे के करीब पिता के पास आता था और शाम 7 बजे तक वहां रहता था। वहां से 7 बजे के करीब मकान के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलता दिखाई देता था। पूछताछ में अरविंद ने बताया भी यही था। फुटेज में 8:30 बजे के करीब एक युवक हरिकिशन के मकान के मुख्य दरवाजे से तेजी से निकलता दिखाई दिया। एचडी क्वालिटी की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में वह युवक साफ तौर पर घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। उसके निकलने के कुछ देर बाद 2 लोग तेजी से उसी दरवाजे से निकले। वे दोनों हेलमेट लगाए हुए थे। पुलिस ने यह फुटेज अरविंद को दिखाई तो उसने उन लोगों को पहचान कर बताया कि हेलमेट लगाकर निकलने वाले उसके बड़े भाई अजीत वर्मा और विजय वर्मा हैं। उनसे पहले जो युवक भागता हुआ निकला वह विजय का बेटा विकास है। अरविंद ने बताया कि विकास कभी कभी वहां आता था। घर से निकलते समय इतना घबराया हुआ क्यों था, यह बात उसकी समझ में नहीं आई। उस दिन अजीत और विजय घर के अंदर से हेलमेट लगाकर निकले थे, जबकि इसके पहले वे अपना हेलमेट हाथ में लेकर निकलते थे और स्कूटी पर बैठने के बाद हेलमेट लगाते थे। पुलिस ने वह फुटेज अजीत और विजय को दिखाई तो उन्होंने यह तो माना कि हेलमेट लगाकर वहीं घर से निकले थे, लेकिन उस दिन वे घर के अंदर से हेलमेट लगा कर क्यों निकले, इस बात का वे कोई उचित जवाब नहीं दे सके।
पूछताछ के लिए पुलिस विजय के बेटे विकास को थाने ले आई। विकास को अलग ले जाकर जब उससे इस दोहरे हत्याकांड के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। उसने बताया कि उसी ने अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर दादा और बुआ की हत्या की थी। बेटों द्वारा बाप और बहन की कत्ल की बात सुनकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि एक बाप ने जिस तरह जी जान लगाकर अपने बेटों की परवरिश की थी, किसी लायक बनाया था, वहीं बेटे उसकी जान ले लेंगे, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। खैर, केस खुल चुका था। अजीत और विजय, जो अब तक पिता और बहन की हत्या पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और खुद को बेकसूर बता रहे थे, उनकी हकीकत सामने आ चुकी थी। पुलिस ने उन दोनों के सामने विकास से पूछताछ की। उसने उनके सामने भी हत्या का खुलासा कर दिया। अब विजय और अजीत कैसे हत्या से मना कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि इस डबल मर्डर में उन्होंने ही अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि पिता और बहन ने उनके सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए थे कि उनकी हत्या करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। दोनों हत्याएं करने के बाद पहले विकास निकला। वह घबराया हुआ इधर उधर देख रहा था कि उसे घर से निकलते हुए कोई देखा तो नहीं। इसके कुछ देर बाद सिर पर हेलमेट लगाकर विजय और अजीत निकल जाते हैं। जाते समय वे दरवाजे को भिड़ा गए थे। तीनों ने यह सोचा था कि घर से निकलते हुए उन्हें किसी ने देखा नहीं, लेकिन उनके घर के सामने ज्वेलरी दुकान के बाहर उच्च क्वालिटी के लगे सीसीटीवी कैमरे ने देख लिया था। यह शायद उन्हें पता नहीं चला। विकास मेट्रो से तो विजय अजीत अपनी स्कूटी से सरस्वती विहार स्थित अपने फ्लैट पर चले गए। तीनों यही सोच रहे थे कि उनको किसी ने देखा नहीं, लेकिन उनकी हकीकत कैमरे के सामने आ गई थी। पुलिस ने विजय, अजीत और विकास से पूछताछ कर उन्हें 30 हजारी न्यायालय में महानगर दंडाधिकारी अजय कुमार मलिक के समक्ष पेश कर 2 दिनों के लिए रिमांड पर लिया। पुलिस ने सेफ की चाबी व अन्य सबूत इकट्ठे कर उन्हें भी न्यायालय में जमा कर दिया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा ऐसा कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करने की कोशिश बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप सभी को अपने जीवन के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।